बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का मौजू है अदलिया, जुडिशरी क्या है। इसमें हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि जुडिशरी की तारीफ़ क्या है, इसके मानी क्या है, इसका स्कोप क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जुडिशरी के फंक्शंस क्या हैं और 20वीं सदी में इन फंक्शन में किस कदर इजाफा हो गया है। जुडिशरी की एफिशिएंट डिलीवरी किस तरह की जा सकती है और उसके बाद जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, ये हमारे मौज़ूआत हैं। तो सबसे पहले जुडिशरी की तारीफ या इसके मानी क्या है। तो जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ अथॉरिटी इन अ कंट्री which is concerned with law and the legal system। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसकी तारीफ इसके मायने इस अंदाज से लिखे। दूसरा लिखते हैं द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एंड कंट्री, और तीसरा लिखते हैं द जजेस कलेक्टिवली बेंच। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके मानी इस अंदाज से लिखे। इसकी डेफिनेशन या कंसेप्ट को हम इस अंदाज से देखते हैं, अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स of law and the judges of these courts। The system of courts of law and the judges of these courts। और दूसरा है a branch of government in which judicial power is vested। It comprehends the courts of law, judgment and judges। तीसरा इसका हम जो इसकी तारीफ करते हैं वह इस अंदाज से करते हैं, द जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई द लॉज टू स्पेसिफिक केसेस एंड सेटल ऑल डिस्प्यूट्स। जुडिशरी एक्ट्स एज द प्रोटेक्टर अगेंस्ट द पॉसिबल excesses of legislative and executive organ of the state। It is the organ of the government। It is the guardian of the constitution and right of the people। So इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने कहा कि जुडिशरी इज अ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। एक्चुअली मॉन्टेस्को ने गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस का जिक्र किया है, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी। इनकी तमाम तारीफ़ें जब हम गवर्नमेंट में और एग्जेक्टिव में उसको करेंगे, इस वक्त हम जुडिशरी देखेंगे। इनमें बैलेंस ऑफ पावर रहना बहुत ज़रूरी है और ये तीनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते और हुकूमत के ये बुनियादी अज्जा हैं मॉन्टेस्को के नज़दीक, और इसमें काफ़ी हद तक उसकी बात दुरुस्त। नेक्स्ट इसका यह है कि जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। Judiciary is the system of courts that interprets, defends and applies the law in the name of state। Judiciary is the system of courts that interprets, defends and applies the law in the name of the state। It is the mechanism for the resolution of disputes। Moreover, it has the power to legislate and change laws through the process of judicial review। ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है जुडिशरी का कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करती है, राइट्स को डिफेंड करती है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। ये बकिया चीज़ें हम तफसील से इसकी देखते हैं। अब इसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में
जैसा कि आप जानते हैं, जुडिशरी प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन अ सोसाइटी फॉर अपहोल्डिंग ऑफ सोशल ऑर्डर. Its primary function is to resolve conflicts through the application of pre-existing laws, precedents, which have been issued through the legitimate procedure as recognized by the political system of the adjudication. So, types of judiciary क्या है? ये बड़ा अहम है. तो इसमें 3 टाइप्स अक्सर इसे मुख्तलिफ हो सकती हैं, या इसकी हिरार्की क्या है जुडिशरी की, आप ये कह सकते हैं. किसी मुल्क में जो फेडरेशन है उसमें 3 पाई जाती हैं नॉर्मली. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स भी इन्हें कहा जाता है. सर्किट कोर्ट्स, फर्स्ट लेवल ऑफ अपील कोर्ट कहा जाता है. और सुप्रीम कोर्ट, द फाइनल लेवल ऑफ अपील. ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस तरह है. पाकिस्तान में अगर हम इस हिरार्की को देखें तो ये है कि लोअर कोर्ट्स, आपके सेशन जजेस, सिविल जज, ये सारे. उसके बाद हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, फाइनल अथॉरिटी ऑफ द अपील. पाकिस्तान का जब हम देखेंगे तो उसमें मुख्तलिफ इसका स्ट्रक्चर हम उसमें तफसील से पढ़ेंगे. यहाँ पे सिर्फ इसकी टाइप्स हमने बयान की. तीसरी चीज अब इसमें बड़ी अहम जो है वो ये है कि जुडिशरी के फंक्शंस क्या हैं. जुडिशरी का सबसे पहला फंक्शन जो है टू डिस्पेंस जस्टिस टू द पीपल. लोगों को इंसाफ मुहैया करना, लोगों को इंसाफ मुहैया करना, ये पहला और बुनियादी फंक्शन है जुडिशरी का. तो ऐसा शख्स जो कानून को तोड़ता है, हक तलफी करता है, तो वो जुडिशरी उसको गिल्टी करार देती है और उसके लिए पनिशमेंट का तयन करती है, और जिसके साथ ज्यादती हुई होती है उसका हक वापस दिलाती है. डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेसिक फंक्शन ऑफ द जुडिशरी. दूसरा बड़ा अहम है कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजाहत करती है. तो ये भी बड़ा अहम है कि दस्तूर में कोई ऐसी कानून साजी लेजिस्लेशन कर दे जो बुनियादी दस्तूर के आर्टिकल से मुतसादिम हो, तो ऐसी सूरत में अदलिया जुडिशियल रिव्यू के जरिए से उसको खत्म कर सकती है कानून को. और फिर कानून की कि ये क्लास जो है जहाँ पे कोई अबहम हो या जिसकी वजाहत में मुख्तलिफ आरा आ रही हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन की उस क्लास की वजाहत भी जुडिशरी करती है कि इसका असल मानी, इसका असल मफहूम, इसकी असल स्पिरिट क्या है, इसका तयन जुडिशरी करती है. और इस तरीके से जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की मुहाफिज है, कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई चीज ना हो, और कोई ऐसी चीज हो तो फौरन कोई भी उसमें जुडिशरी. और फिर एक और अहम काम जो है वो जुडिशरी लेजिस्लेशन भी किसी हद तक करती है, और उसके मुख्तलिफ ज़राए हैं. नंबर 1, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉज. जब अदलिया के पास केसेस आते हैं तो उन केसेस को जब वो अप्लाई करती है तो उससे कवानीन की वजाहत होती है, और ये वजाहत जो है ये कानून साजी का एक अमल भी कह सकते हैं, या कानून में इजाफा करती है. दूसरे नंबर पर जुडिशरी के जो फैसले होते हैं, अदलिया के जो फैसले हैं, वो लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग हैं, और लोअर कोर्ट्स उनकी रोशनी में फैसला करती है. इस तरह जहाँ पे नई कानून साजी भी अदलिया के जरिए से हो रही होती है किसी न किसी शक्ल में. और लॉ मेकिंग के अलावा हम देखते हैं इक्विटी लेजिस्लेशन कहते हैं कि अगर किसी कानून में अबहम हो
या साइलेंट हो या वो एग्जिस्टिंग दूसरी क्लासेस के साथ इनकंसिस्टेंट हो, तो ऐसी सूरत में का जजेस जो हैं वो अपने जिसको हम कहेंगे सेंस ऑफ जस्टिस, फेयरनेस, ऑनेस्टी, इम्पार्शलिटी को अप्लाई करते हुए उसकी वजाहत करते हैं, उस अवहाम को दूर करते हैं। अगर वहाँ पे कानून साइलेंट है तो वहाँ पे कानून बनाते हैं। तो इस तरीके से इक्विटी लेजिस्लेशन इसको कहते हैं कि जो मौजूदा कवानीन से मुतसादम कोई कानून आ जाए तो ऐसी सूरत में अदलिया जो है वो कानून देती है, बनाती है या उस अवहाम को, इनकंसिस्टेंसी को दूर करती है। इसको हम इक्विटी लेजिस्लेशन कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, लोगों के हकूक, इसका तयन, ये इनकी हिफाजत वो अदालत करती है। लोगों की जब अख्तलफी ऑर्गेनाइजेशन को करे, एग्जेक्टिव करे या कोई शख्स करे, ग्रोह करे, तो ऐसी सूरत में वो अदालत के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और अदालत जो है उस कानून, उस हक को इंश्योर करती है, यकीनी बनाती है कि उसे कोई हक छीन न सके। इसलिए अदलिया का लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना ज़रूरी है। अगर अदलिया नहीं है तो हम कहेंगे कि वो डेमोक्रेटिक या वो स्टेट नहीं है। फिर आप ये देखिए कि अदलिया के पास एक स्पेशल रोल है फेडरेशन के अंदर। फेडरेशन के अंदर अदलिया के पास, फेडरेशन में स्मूथ रनिंग ऑफ द फेडरेशन इज पॉसिबल ओनली, यू कैन से कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पार्शल जुडिशरी जो है उसके जरिए से हो सकती है। रियासतों के दरमियान इख्तलाफ हों, सेंटर और रियासत के दरमियान इख्तलाफ हों, तो इसका फैसला, इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व जुडिशरी करती है। एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल एम्पायर का रोल अदा करती है फेडरेशन के अंदर। जुडिशरी बाज़-औक़ात आर्बिट्रेटर का रोल अदा करती है फेडरेशन के अंदर। तो फेडरेशन में इस लिहाज से जुडिशरी बहुत अहम है। द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द फेडरेशन डिपेंड्स ऑन द इम्पार्शल जुडिशरी। इम्पार्शल जुडिशरी, ये बड़ी सीधी सी बात। फिर एडवाइजरी रोल, बड़ा अहम रोल है कि अगर लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल या मरकजी सदर, गवर्नर उनको भेज सकते हैं किसी भी वजाहत के लिए कि या किसी में रहनुमाई लेने के लिए, किसी कानून साजी में या कानून में, वो अदलिया से ली जाती है और ये बड़ा अहम रोल है। टेक्निकल सपोर्ट जो है वो लेजिस्लेचर को अदलिया के इस लिहाज से हासिल होती है। फिर छोटे मोटे ट्रस्टीशिप, ये वो बहुत से इनके वो चीज़ें भी हैं। अदलिया के पास एक और बड़ी अहम फंक्शन है, वो इख्तियार भी कह सकते हैं, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अदलिया किसी भी एग्जेक्टिव के, किसी भी उसको, वो एग्जेक्टिव को हुक्म दे सकती है इम्प्लीमेंटेशन का, वो कोर्ट में बुला सकती है अगर कोई शख्स की वहाँ पे सच जानता हो बयान करने के लिए। तो ये अगर वो हिंड्रेंस कर रहा हो फैसला के अंदर या अदलिया के मामले में, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है। और आपको इल्म है कि यूसुफ जागिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में उन्हें वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़े। तो ये इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। और फिर उसके अलावा उनका रनिंग ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कानून साजी करना, लोगों को रिक्रूट करना, ये सारे काम भी जुडिशरी के इख्तियार में है। और जुडिशियल इंक्वायरीज अगर हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है, जजेस कमीशन को हेड करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, ये है। और ये जुडिशरी के अहम, अदलिया के अहम फंक्शन हैं जो अदलिया किसी मुल्क में अदा करती है। तो 20वीं सदी ने इन फंक्शंस में मजीद अहमियत कर दी। 20वीं सदी के बाद
उसको एक्सपैंड कर दिया। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एक्सपेंशन हुई जुडिशरी के पावर्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, फंक्शंस में। और वो 3 फंक्शन जब एक्सपैंड हुए, वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फंक्शंस भी अब पॉलिटिकल रेलेवेंस, पॉलिटिकल रोल अदा करती है। जुडिशियल पॉलिटिकल एक्टर के रोल पे तौर भी रोल अदा करती है। जुडिशरी इस वक्त जो है वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़ामन जुडिशरी को गर्दाना जाता है, और बेसिक राइट्स में इजाफा है। इसने जुडिशरी के काम में, फंक्शन में वुसअत पैदा कर दी है। इसमें फ्राइडमैन 1985, कैपलेटे 1999, इसके बाद वैल लिंडर 1995, रसल एंड ओबरियान 2001, इनका इस मामले में बहुत सा काम है, और उन्होंने इसकी वजाहत इस अंदाज से की है कि पॉलिटिकल रेलेवेंस ऑफ द जुडिशरी, तो जिसने दिस हैज ब्रॉडन द डोमेन ऑफ जुडिशरी, उसको वुसअत दे दी है। तो पहली बात तो यह है कि हकूक, उसके में बड़ी वुसअत हो गई है। हेल्थ राइट, एजुकेशन राइट, लेबर राइट्स, फैमिली राइट्स, कमर्शियल लेन देन, ये तमाम जो हैं, कस्टम्स, ये तमाम चीज़ें अब जो हैं जुडिशरी के पास लोग अपने हक के लिए जाते हैं। जिसने जुडिशरी के इख्तियारात में भी वुसअत की, उसके काम में भी वुसअत की। दूसरा नंबर पर हम पॉलिटिकल, आप जैसा जानते हैं कि ये आपका जो बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज, ये भी आप देखिए कि पाकिस्तान में इलेक्शन की ये मशीन का मसला आया, तो पहले लोग जुडिशरी में गए, उसने फिर उसको लेजिस्लेचर का, और वो अभी तक चल रहा है। इसका फाइनल डिसीजन किसी वक्त भी जुडिशरी ही ने करना है। इसी तरह आप ये देखिए कि नाअहली के केसेस, ये भी पॉलिटिकल उसमें है। बास पॉलिटिकल, अब ये पॉलिटिकल डिसीजंस और उसके डिसीजंस के पॉलिटिकल असरात होते हैं। ये सादिक व अमीन करार देना या ना करार देना, आप उसके पॉलिटिकल असरात है, पॉलिटिकल ओपिनियन को चेंज करती है इस तरीके से जुडिशरी। अब ये उसमें मजीद आ गया। अब फिर आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू जो है, इसने बड़ी वुसअत कर दी है जुडिशरी के इख्तियारात में, और वो इसमें होता है अहम उसके बारे में। जिस तरह आप को इल्म है कि पाकिस्तान में मिलिट्री चीफ का एक केस आया, तो ये जुडिशरी के पास गया कि एक्सटेंशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो जुडिशरी ने फिर इसके बाद लेजिस्लेशन हुई, और तब जाके वो, तो जुडिशरी के बड़े फैसले पॉलिटिकल एरिना में, एग्जेक्टिव में, कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें बहुत से आना शुरू हो गए हैं, और ये ज़रूरत है इस वक्त की। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2011 इस बात की वजाहत करती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जुडिशरी का बड़ा अहम रोल है। जुडिशरी का बहुत अहम रोल है, क्योंकि जो वायलेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ, बड़ी स्ट्रांग कोरिलेशन है इनके दरमियान। वायलेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ के दरमियान स्ट्रांग कोरिलेशन है। अगर वायलेंस होगा तो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रुक जाएगा। अगर स्मूथ सोसाइटी चल रही है तो वहाँ पे इकोनॉमिक वो ग्रोथ रेट चला जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो जुडिशरी लेजिटिमेट प्रोसेस है फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंसेस। जब ग्रीवेंसेस जुडिशरी से ठीक हो जाएंगे, ग्रीवेंसेस दूर हो जाएंगे किसी के, तो लोग वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे। और इस तरीके से जुडिशरी सोशल बैलेंस कायम करती है, अमन कायम करती है, मुआशरे में इस्तेहकाम पैदा करती है, सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, ये समाजी इस्तेहकाम, इसमें जुडिशरी का बड़ा रोल है। और इस तरीके से जुडिशरी की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं।
पाकिस्तान में बहुत सी जो वायलेंस की वजूहात हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि जुडिशरी फैसला साजी के फैसले करने में बड़ा देर कर देती है, या लोगों का ट्रस्ट कम होता जा रहा है। तो ये जुडिशरी के 20वीं सदी में इसको हम कह सकते हैं कि जुडिशरी के वर्कलोड में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है, और दूसरे नंबर पर जुडिशरी के फंक्शन को कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। वहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है, ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत है, इम्पार्शियल जुडिशरी की ज़रूरत है मौजूदा हालात में। ये इसके मुख्तसर से फंक्शन थे। इसमें इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी, इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह दूसरे लेक्चर में गुफ्तगू करेंगे, और इसके साथ इसकी सीरीज़ में हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, पाकिस्तान में जुडिशरी क्या है और उसके मुख्तलिफ पहलुओं में, ये एक दूसरी जगह पे लेक्चर है, वहाँ से आप इसके दूसरी वीडियो देख सकते हैं। अब इसके दूसरे सीरीज़ में इसी के साथ जो है वो जुडिशियल हिस्टोरिकल रिव्यू जो है हम इसमें देखेंगे। तो ये जुडिशरी के अहम फंक्शंस थे, डेफिनेशन थी। थैंक यू वेरी मच।